ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ SSC GD ਮੈਥ 'ਤੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ औसत चैप्टर करेंगे। औसत का जो बेसिक फार्मूला है राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। इसके अलावा एक औसत चाल निकालने का फार्मूला है, एक ही जैसी दूरी हो और उसको अलग चालों के साथ तय किया जाए। तो इसका फार्मूला है 2xy बटा x प्लस वाई। जी पहला सवाल देखते हैं। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सम संख्या जिसे हम पंजाबी में जिस्त संख्या कहते हैं वो होती है जैसे 2 से भाग्य हो जाती है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो ये पहली 6 सम संख्याएं होगी। हमारे पास औसत का फार्मूला है राशियों का योग बटे में राशियों की कुल संख्या। तो इन सभी का हम योग कर लेंगे और बटे में हम 6 ले लेंगे। जैसे योग करेंगे तो ये आ जाएगा 42 और बटे में आ जाएगा 6। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा जो कि इन संख्याओं का औसत है। जी अगला सवाल देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है तो पांचवी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक अलग तरीका है, ये देखते हैं। आप ऐसे एक बॉक्स बना लें। इसके लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहले आ जाएगा औसत, यहाँ लिख लें राशियों की संख्या, और यहाँ आ जाएगा योग, राशियों का योग। तो जो पहली कंडीशन है 9 संख्याओं का औसत 15 है। तो हमारे पास औसत है 15 और संख्याएं हैं 9। तो हमने जो बेसिक फार्मूला करा था उससे अगर औसत और राशियों की संख्या को गुना करेंगे तो हमारे पास योग आ जाएगा। ये हो जाएगा 135। अब दूसरी जो कंडीशन है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, पहली 5 का औसत 13 है, तो अगर हम इनका योग करेंगे तो ये आ जाएगा 65। और जो तीसरी कंडीशन है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 85। तो हमारे पास जो शुरू में थी कुल 9 संख्याएं थी, लेकिन अगर यहाँ हम देखेंगे तो ये कितनी होगी, 10 होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई संख्या 2 बार आ रही है। और जो 2 बार संख्या आ रही है वो 5वीं संख्या ही होगी। तो 10 संख्याओं के योग्य से 9 संख्याओं का योग्य कम कर दें तो हमारे पास 5वीं संख्या आ जाएगी। 5वीं संख्या हमारे पास क्या होगी, तो ये रही हमारे पास 5वीं संख्या। जो अगला सवाल है, एक निश्चित नगर का विभिन्न दिनों का औसत तापमान इस प्रकार है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इनका जो औसत तापमान है 42 डिग्री। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का जो औसत तापमान है
वो है 44 डिग्री। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 3:5 है तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखें। जो पहले 4 दिन हैं उनका औसत तापमान है हमारे पास 42 डिग्री। तो हम इनका योग्य कर लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुध और गुरुवार। तो ये हो जाएगा, ये 4 से गुना हो जाएगा क्योंकि वो औसत दिया था। तो ये हो गया 168। इसी तरह मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इनका जो औसत तापमान है वो 44 डिग्री है। तो इसको भी 4 से गुना कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 4 दिन हैं। तो ये हो गया 176। अब हम इनका अंतर करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब 2 में से एक को कम कर दें तो आपके पास क्या बचेगा। एक तो सोमवार रह जाएगा और जो दूसरा है वो आपके पास आ जाएगा माइनस में शुक्रवार, और बाकी रह जाएगा यहाँ पर आप इसको ऐसे कर लें, 1-2 कर लें तो हमारे पास आ जाता है 168 माइनस 176। तो ये आ जाएगा 8। अब हमारे पास जो अनुपात था सोमवार और शुक्रवार का जो अनुपात था, तो अगर हम मान लें कि जो सोमवार है वो हमारे पास 3x है और जो शुक्रवार है वो हमारे पास 5x है। तो इस इक्वेशन में जब हम सोमवार की जगह 3x और शुक्रवार की जगह 5x बराबर 8 भरेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर माइनस 8x। माइनस से माइनस कट जाएगा, x इधर रह गया, 8/2। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4। और जो हमने बताना था शुक्रवार का जो शुक्रवार का तापमान था, तो शुक्रवार का तापमान हमने माना है 5x। शुक्रवार का तापमान आपके पास आ जाएगा 5 और x की जगह आप 4 भर देंगे तो ये आएगा 5 चौके 20, यानी कि शुक्रवार का जो तापमान था वो 20 था। जी ਅਸੀਂ देखते हैं अपना अगला सवाल। एक कक्षा में 75 लड़के और 45 लड़कियां हैं। यदि लड़कों का औसत वजन 60 kg और लड़कियों का औसत वजन 40 kg है तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एक बॉक्स बना लें।
यहाँ पे आ जाएगा औसत, यहाँ पे राशियों की संख्या, और यहाँ पे आ जाएगा राशियों का योग्य। जो हमारे पास है 75 लड़के, 75 लड़के हैं और औसत वजन है 60 kg। तो इनका हम देख लेंगे कितना योग्य बनेगा। तो इनको हमने गुणा किया तो हमारे पास आ गया 4500। और उसी तरह जो लड़कियों की संख्या थी 45 और उनका औसत वजन था 40 किलो, और हमने इनका भी योग्य निकाल लिया, हमारे पास आ जाएगा 1800। अब हमसे पूछा है पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करें। तो पूरी कक्षा के लिए पहले पूरी कक्षा में जो कुल संख्या है वो हो जाएगी 120, और जो हमारे पास योग्य होगा कुल वो आ जाएगा 6300। अब राशियों की संख्या भी है और राशियों का योग्य भी है, तो औसत निकाल लेंगे आराम से। जो औसत है वो आ जाएगा राशियों का योग्य बटा राशियों की संख्या। तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52.5। तो ये होगी पूरी कक्षा की औसत। जी अगला सवाल है, एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील और 1 घंटे 15 मिनट में 10 मील की यात्रा करता है। मील प्रति घंटे में औसत चाल की गणना करें। तो ये हमारे पास जो दूरी है दोनों अलग हैं, तो इसके लिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जो देखें पहले कुल समय कितना हो जाएगा। कुल समय पहले था 2 घंटे 30 मिनट, और जो दूसरा समय है वो है 1 घंटा 15 मिनट। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। और इसको आप घंटों में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 घंटे 45 बटे 60। तो 15 तियाँ 45 और 15 चौका 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 चौके 12 और जमा 3 15, 15 बटा 4 घंटे। ये आपके पास समय आ गया घंटों में। इसी तरह कुल जो दूरी थी कुल दूरी होगी 20 मील प्लस में 10 मील। तो ये आ गया आपके पास 30 मील। अब कुल दूरी है और कुल समय है, तो हम औसत चाल निकाल लेंगे। ऊपर आ जाएगा कुल दूरी जो कि 30 मील है, और नीचे आ जाएगा समय जो कि 15 बटे 4 घंटे है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
30 गुने 4 बटे 15 और ये आ जाएगा मील प्रति घंटा। तो 15 दूना 30 हो गए। अब 2 गुने 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मील प्रति घंटा। तो ये इसका औसत जो है चाल आ जाएगी। जो अगला सवाल है, एक लड़की अपने घर से 350 मीटर की दूरी पर स्थित पार्क तक पैदल जाती है। उससे पार्क तक पहुंचने में 3 मिनट और वापस आने में 4 मिनट लगे। लड़की की औसत चाल में किलोमीटर प्रति घंटे में बताएं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कुल दूरी है, कुल दूरी वो क्या हो जाएगी, एक बार वो अपने घर से पार्क तक जाती है और फिर पार्क से घर वापस आती है। तो एक घर से पार्क तक हो गया 350 और फिर पार्क से घर तक 350। तो ये हमारे पास हो जाएगा 700 मीटर। 700 मीटर दूरी तय करती है। और जो समय है उसे समय लगता है 3 घंटे जाने के लिए, 3 मिनट जाने के लिए और 4 मिनट वापस आने के लिए। तो ये हो गए 7 मिनट। अब अगर हम इसकी औसत चाल देखें, औसत चाल, तो ये हो जाएगी 700 मीटर बटे में 7 मिनट। तो हमने जो चाल बतानी है वो बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसके लिए पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब जो मीटर पर सेकंड है और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करें, इसको 18/5 से भाग कर दें। तो ये काटेंगे, ये आपके पास 100 और यहाँ पे आ जाएगा 60। फिर 5 को 100 से काटेंगे तो 20 और 20 को 60 से काट देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हमारे पास 18/3 बचा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई औसत चाल। जो अगला सवाल है, 34 व्यक्तियों के समूह में 90 kg वज़न वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 3 kg बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो जब किसी के आने से वजन बढ़ जाए तो आपको जो ये वाला जितने kg वाले वज़न के स्थान पर नया व्यक्ति आया है, तो आपको एक तो वो वज़न लेना है जो कि यहाँ हमारे पास 90 kg है। इसके अलावा हमारे पास कुल जो व्यक्ति थे वो 34 थे। कुल व्यक्ति 34 थे और जो 34 व्यक्ति हैं उनका जो औसत भार है 3 किलो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आ गया 34 गुने 3। तो 34 गुने 3 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 102। तो जो नया व्यक्ति आया है उसका जो कुल भार था वो हो जाएगा 90 प्लस में 102। तो ये हो गया 192 kg। तो ये है जो नया व्यक्ति उसका भार।
इसी तरह अगर औसत कम हुई होती तो हम यहाँ से इसको माइनस कर देते, तो फिर हमारे पास उसका आंसर आ जाता। अगला सवाल, 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 kg है। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत भार 38 kg हो जाता है, तो हटाए गए व्यक्ति का भार कितना है? तो इसके लिए जो 8 व्यक्ति हैं उनका औसत भार 40 किलोग्राम है। तो आपको एक ऐसे ही बॉक्स बना लेना है। औसत राशियों की संख्या और योग, ये हमारे पास 8 व्यक्ति थे, उनका औसत था 40, तो इनका योग करेंगे तो आ जाएगा 320। अगर एक व्यक्ति को हटा दिया जाए, एक व्यक्ति को हटा देंगे तो हमारे पास कितने व्यक्ति बचेंगे? 7, और उनका औसत भार कितना बच जाएगा? 38 kg। अब हम इसका योग निकाल लेंगे। जो हमारे पास 7 व्यक्तियों का औसत था 38 और इनका योग आ गया 266। अब हम क्या है, 8 व्यक्तियों का योग्य भी है और 7 व्यक्तियों का योग्य भी है, तो हम 8 में से 7 के योग्य को कम कर देंगे और जो हमारे पास आएगा वो क्या है, हटाए गए व्यक्ति का भार हो जाएगा। तो इसको हम कम कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54। जो 54 है वो हटाए गए व्यक्ति का भार है। जो अगला सवाल है, श्लोक पहले 140 किलोमीटर 3 घंटे में और अगले 180 किलोमीटर 5 घंटे में दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो हमारे पास जो कुल दूरी है, कुल दूरी वो आ जाएगी 140 जमा 180, तो इनका योग्य हो गया 320। इसी तरह कुल समय, कुल समय हो गया 3 घंटे जमा 5 घंटे, और ये हो जाएगा 8 घंटे। अब हमारे पास जो कुल दूरी भी है 320 किलोमीटर और जो कुल समय है वो 8 घंटे है, तो इसकी औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल के लिए कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड करना होगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 40, तो हमारे पास आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी औसत चाल आ गई। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का अंतर ज्ञात करें। तो प्राकृतिक संख्याएं वह हैं जो 1 से शुरू होती हैं। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5 हो गई। अब क्या है, घन के औसत, तो पहले हम इनके घन भी देख लें और इनके वर्ग भी देख लें। तो ये घन हो गए, वो हो जाएंगे, 1 का घन देखेंगे तो 1 ही है,
2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64 और 5 का 125। इसी तरह इनके वर्ग देख लेंगे। जो वर्ग हैं वो आ जाएंगे 1, 4, 9, 16 और 25। अब हमें निकालना है इनका औसत। तो जो घन है उनका औसत, घनों का औसत। घनों का औसत पहले इनका योग्य करेंगे। अब योग्य देख लेते हैं। तो जो इनका योग्य है वो हो गया हमारे पास 225 और बटे में 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो जो घन थे इनका औसत आ गया 45। इसी तरह वर्गों का औसत निकाल लेंगे। जैसे पहले इनका योग्य करेंगे तो योग्य हो गया हमारे पास 55 और जो बटे में था वो 5 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो जो वर्ग हैं उनका औसत 11 आ गया। हमसे पूछा था संख्याओं के वर्ग के औसत और जो संख्याओं के घन हैं उनके औसत का अंतर। तो घनों के औसत और वर्गों के औसत में अंतर। जो घन है उनका औसत 45 और जो वर्ग है उनका औसत 11। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। तो ये इनका जो घनों के औसत और वर्गों के औसत का अंतर है। जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है वो है, एक बाइक सवार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो हमने जो शुरू में एक फार्मूला किया था औसत चाल निकालने का वो था 2xy बटे में x प्लस वाई। तो यहाँ पे जो हमारे पास 60 है इसको हम x मान लेते हैं और जो 80 है उसको हम y मान लेते हैं। तो इस फार्मूले में जब हम इन वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा, x की जगह 60 और y की जगह 80 आ गया, बटे में 60 प्लस 80। तो इसको ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देंगे और इनका योग्य करेंगे। योग्य करेंगे तो 140 आ जाएगा। 140 की जीरो इस 80 के साथ काट देंगे। अब बचेगा ये 2 और 2 को हम 14 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 60 और 8 को गुना करना है। 60 और 8 का गुने आ गया 480 बटे में 7। 480 को 7 से भाग्य करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68 4 बटे 7 जो कि इसकी औसत चाल है। आगे सवाल है, एक वस्तु 2.6 मिनट में 15 मीटर और अगले 26 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इस पूरी क्रिया के लिए इसकी औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले देखेंगे हम, जो पहले है 2.6 मिनट, इतना समय लगता है 15 मीटर की दूरी तय करने में। तो अगर हम इसको सेकंड में देखें तो 2.6 गुने 60, इनका जो हमारे पास सेकंड बन जाए
तो जैसे ही हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 156 सेकंड, और जो दूरी थी वो थी 15 मीटर। इसी तरह जो अगली कंडीशन है उसमें है 26 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो 26 किलोमीटर की दूरी है, दूरी 26 किलोमीटर, अगर हम इसको मीटर में देखेंगे तो ये बन जाएगी 26,000 मीटर। और जो चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में देखेंगे तो ये 6 से कटेगा 3, और ये 5 को 5 से 25 और बटे में 3, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। अब हमने बताना है इसकी जो कुल चाल थी उसको। तो जो ये हमारे पास ऊपर आया था वो आ जाएगा इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसको हम बाद में कर लेंगे। तो ये थे आज के हमारे जो सवाल थे औसत के। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।